श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। द्रविड़ देश में श्री गणेश। द्रविड़ देश तमिलनाडु में श्री गणेश जी देवता के रूप में सर्वसाधारण के चित्त को बहुत आकर्षित करते हैं। नदियों के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तथा कट का किरण उदयरम वृक्ष की छाया में बिना किसी प्रकार के आवरण के खुली जगह में सहस्त्रों छोटी छोटी वेदिकाओं के ऊपर उनकी अर्चना होती है। कोई भी धनी या गरीब आदमी सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनके लिए कहीं भी स्थान बनवा देता है। इस प्रकार भक्तों के हृदय में गणपति ने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। परम कुगड़ी पीपल का वृक्ष सब वृक्षों का वस्तुतः राजा है। उसके नीचे श्री गणेश जी की महत्ता बढ़ जाती है। परम कुड़ी परम कुकड़ी के समीप वे एक कांटेदार वृक्ष के नीचे अपने भाई स्कंद के साथ आसीन हैं। नवदंपति अपने वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और वे उसे पूर्ण भी करते हैं। मद्रास यहाँ कई मंदिर हैं। शिव मंदिर अम्बा जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक साधारण सा मंदिर है। उसमें भगवान शंकर की लिंग मूर्ति है। मंदिर में ही पार्वती जी की मूर्ति अलग मंदिर में है। नवग्रह शिव भक्त गण श्री गणेश जी आदि देवताओं की मूर्तियां भी जगमोहन तथा परिक्रमा में है। इसके अतिरिक्त मईलापुर मोहल्ले में कपालीश्वर का मंदिर है। प्रधान मंदिर में कपालीश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मंदिर में ही पार्वती जी तथा सुब्रमण्यम स्वामी के पृथक पृथक मंदिर हैं। मुख्य मंदिर की परिक्रमा में सुब्रमण्यम पार्वती नटराज नायनार शिव भक्त गण गणेश एवं दक्षिणा मूर्ति आदि के दर्शन हैं। कालहस्ती यह रेनीगुंटा से 15 मील है। दक्षिण भारत में भगवान शंकर के दो पांच तत्वलिंग माने जाते हैं। उनमें से कालहस्ती में वायु तत्वलिंग मूर्ति है। परिक्रमा में श्री गणेश जी का मंदिर है। वेंकटगिरी यह रेनीकुंटा से 30 मील है। काशीपेट मोहल्ले में काशी विश्वेश्वर शिव मंदिर है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में अन्नपूर्णा काल भैरव सिद्धि विनायक आदि देवताओं की मूर्तियां भी हैं। अरुणाचल तिरुवेल तिरुवणामेले बिल्लूपुरम से 42 मील दूर तिरुवणामले स्टेशन है। अरुणाचल पर्वत के नीचे पर्वत से लगा हुआ अरुणाचलेश्वर का विशाल मंदिर है। इस मंदिर के दूसरे आंगन में सरोवर के किनारे कई मंडप हैं। उनमें गणेश आदि देवताओं का मंदिर है। कांची यह चेंगलपट्ट से 22 मील दूर है। इस नगर के दो भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। शिव कांची में एकमारेश्वर भगवान का मुख्य मंदिर है। मंदिर के द्वार के दोनों ओर क्रमशः श्री कार्तिकेय जी तथा श्री गणेश जी के मंदिर हैं। मंदिर की दो परिक्रमाएं हैं। पहली परिक्रमा में अनेक मूर्तियों के साथ भगवान श्री गणेश की भी भव्य मूर्ति है। विष्णु कांची में भगवान श्री वरदराज का विशाल मंदिर है। भगवान के निज मंदिर की परिक्रमा में अड़ाल धन्वंतरी एवं श्री गणेश जी की मूर्तियां हैं। सक्कातुरी का एक दूसरा विनायक मंदिर है। उसमें इसमें विशालकाय गणेश के दर्शन और पूजा के लिए हजारों भक्त आते हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु में पूजे जाने वाले विनायक ब्रह्मचर्य के अधिष्ठित देवता हैं। भारत देश के इस भाग में प्राय सारी गणेश मूर्तियां ब्रह्मचर्य की पवित्र भावना की अभिव्यक्ति है। इस नियम के बहुत ही कम अपवाद मिलते हैं। तमिलनाडु में वल्लभ विनायक को व्यक्त करने वाली दक्षिण गोद में नारी मूर्ति के साथ गणेश की मूर्ति बहुत ही दुर्लभ है। इस प्रकार की एक मूर्ति चिदम्बरम में
श्री नटराज मंदिर में पाई जाती है। श्री वल्लभ गणपति जो मुख्य शिव मंदिर के बहुत समीप में प्रतिष्ठित हैं, यहाँ अत्यंत भक्ति भाव से पूजे जाते हैं। तिरुनारेयूर, चिदम्बरम के समीप तिरुनारेयूर में श्री गणेश जी का एक विशेष मंदिर है। उसमें जिस मूर्ति की पूजा होती है उसके विषय में पुजारियों और भक्तों में एक अपूर्व ही कथा प्रचलित है। 10वीं शताब्दी में नंबी नामक नाम का एक कुंवारा ब्राह्मण इस स्थान में रहता था। बाल काल्य में वह एकदम निरक्षर था, किंतु वैदिक पाठशाला में वेदाध्ययन के लिए प्रविष्ट हुआ। उस समय उसकी अवस्था 9 वर्ष की से अधिक न थी। वह इस विनायक मंदिर के पुजारी का इकलौता पुत्र था। माता पिता उस मंदिर में प्रतिदिन सनातन रीति रिवाज के अनुसार पूजा और सेवा आदि करते थे। एक दिन उस पुजारी को किसी दूसरी जगह अनुष्ठान आदि कार्य में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र नंबी के ऊपर 10 दिन पूजा करने और गणेश जी से वरदान मांगने का कार्य सौंप दिया। नंबी निरा बालक था और विनायक मंदिर में पूजा तथा वेदिकाचार का ज्ञान उसमें पर्याप्त नहीं था। वह मंदिर में गया, मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और श्रद्धा भक्ति पूर्वक भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करके पूजा करने लगा। उस बालक के अंतःकरण में दयालु प्रभु की अपूर्व कृपा हुई। उसके मुख से कुछ श्लोक और वेद मंत्र उच्चारित होने लगे और उसने अपने ढंग से देवता के अभिषेक और अर्चना का अनुष्ठान किया। जब नैवेद्य निवेदन का समय आया तो उसने एक छोटे से पात्र में औदन भरकर मूर्ति के आगे रखा और पूर्ण भक्ति पूर्वक हृदय से प्रार्थना करने लगा। विघ्नेश्वर उस ब्रह्मचारी की मानसिक अवस्था को स्पष्टता देख रहे थे। नंबी अपनी सरल भाषा में अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हुए प्रार्थना करने लगा। हे मेरे प्रभु विघ्नेश्वर, तुम हमारे प्रभु हो। तुम सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहरता हो। तुम्हारे एकांत भक्त मेरे पिता ने अपनी अनुपस्थिति में मुझको अपने स्थान में तुम्हारी सेवा में लगाया है। वे आशा लगाए हैं कि मैं उनके स्थान में तुम्हारी सेवा पूजा करके तुम्हें पूर्ण संतुष्ट करूं। मैं तुम्हारे चरणों में शरणापन्न हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अनुग्रह करके प्रसाद ग्रहण करो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझको कृतार्थ करो। यदि तुम मेरा यह नैवेद्य स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हारी इस चौखट पर अपना सिर फोड़ दूंगा और तुम्हारे सामने इस असार संसार से विदा हो जाऊंगा। भगवान गणपति उस 9 वर्ष के बालक की इस विचित्र प्रार्थना को सुनकर दंग रह गए। नोरेयूर के विघ्नेश्वर ने अपनी सूंड रूपी उस लंबे 5वें हाथ को फौरन बढ़ाया और सारे नैवेद्य को उठाकर उस बालक नंबी के देखते देखते उदरष्ट कर लिया। उस बालक पुजारी आनंद से तथा हृदय में असीम तृप्ति से देवता के सामने नाचने लगा। पूरे 1 घंटे तक आनंद मग्न रहने के बाद उसे अपना घर याद आया। बहुत देर से उसकी माँ घर के द्वार पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे बालक के आने में देरी अद्भुत और विलक्षण प्रतीत हो रही थी। वह सोच रही थी कि पूजा तो कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जानी चाहिए। अपने इकलौते बेटे की वह प्रतीक्षा कर रही थी और घंटे भर में दोपहर का भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। वह बालक के उस व्यवहार पर चकित थी। उसको माता पिता की सुधि न थी, बल्कि वह एक अदम्य ईश्वरी शक्ति से अभिभूत था। नंबी घर पहुंचा और उसने गणपति देव के प्राकट्य के विषय में अपनी माता को अवगत कराया। माता बालक की मानसिक दशा को पिता की अपेक्षा कहीं अधिक आसानी से समझ सकती थी। उसने विघ्नेश्वर के उस कृपा पात्र बालक को घर में ले जाकर उसके लिए विशिष्ट भोजन तैयार किया, किंतु उस बालक को उसे ग्रहण करने की इच्छा न थी। दूसरे दिन पिता के आने पर माता ने उस दिन मंदिर में घटित अपूर्व घटना का वर्णन किया और पिता ने पूजा का काम संभाला। उसने अपने पुत्र को भी
साथ लेकर संभवतः मंदिर में प्रवेश किया। उसने वेद मंत्रों का उच्चारण करके शास्त्र विधि से पूजा अनुष्ठान किया, देवता के सम्मुख नैवेद्य रखा और पिछले दिन में के समान उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। विनायक उस वयस्क पुजारी के समक्ष प्रकट न हुए। तब पिता ने अपने बालक से अनुरोध किया कि वह पिछले दिन के समान ही नैवेद्य ग्रहण करने के लिए देवता से प्रार्थना करे। बालक देवता के सामने खड़ा हो गया और पूर्वत उसने बड़े ही अनुनय विनय पूर्वक प्रभु से नैवेद्य ग्रहण के लिए प्रार्थना की। विघ्नेश्वर को अपने भक्त और प्रिय सेवक की प्रार्थना के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपने विघ्नेश्वर को अपने भक्त और प्रिय सेवक की प्रार्थना के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपने पांचवें हाथ सूंड के द्वारा एक ही लपेट में सारे नैवेद्य को ग्रहण कर लिया। इस पर उसका पिता चिल्ला उठा, नंबी, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे, अब से तुम हमारे प्रभु नारायण के विघ्नेश्वर के परम प्रिय भक्त और शिष्य हो गए। उन्होंने तुमको अपनी शरण में ले लिया और तुमको उनके तत्वाधान में सारे वेद शास्त्र और दूसरी आध्यात्मिक विद्या की शक्ति ग्रहण करनी है। वे तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे कर्तव्य की इति श्री हो गई प्रभु के प्रति तथा जगत के प्रति तुम्हारे कर्तव्य का श्री गणेश हो गया। तुम्हारी माँ अपने अभ्यास के अनुसार तुम्हारी देखभाल करती रहेगी। इतना कहकर पिता ने अपने पुत्र को गणेश के सुपुर्द कर दिया। तमिल साहित्य में इन गणेश जी को कोले पिची कोले पिची यारूर कोले पिची यायूर के नाम से पुकारते हैं। उनकी मूर्ति किसी शिल्पकार के द्वारा नहीं गढ़ी गई, वह एक शुभ मुहूर्त में पाताल लोक से स्वयं उद्भूत हुई है। अतएव यह एक विकंठ विटंक विनायक विग्रह है। बालक नंबी इस विघ्नेश्वर का शिष्य बना। उसको स्वयं प्रभु ने अपने हाथ से ग्रहण किया। तब से उसका नाम नंबियाड़र नंबी पड़ा। उस बालक ने अपने देव गुरु से संपूर्ण ज्ञातव्य विषयों की शिक्षा ग्रहण की और वह एक महान भक्त तथा संस्कृत और तमिल का महान विद्वान हो गया। शिव भक्तों की महिमा पर उसने एक काव्य रचना की। राजा राज चोल नृपति कतिपय प्रसिद्ध मंदिरों के चट्टानों पर देवारम शिव स्तुति को उत्कीर्ण देखकर चिदम्बरम पधारे। उस स्तुति की पूर्ण लिपि का उद्धार करने की उनकी अभिलाषा हुई। उन्होंने यथासंभव उसे खोज निकालने की चेष्टा की, जो स्वयं प्रभु के द्वारा मानवीय दृष्टि से अंतर्हित कर दी गई थी। वे चिदम्बरम आए। श्री नटराज के 3,000 भक्तों ने मंदिर की ओर से राजा का स्वागत किया और उनको परामर्श दिया कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नंबियाडार नंबी के पास जाना चाहिए। चोल नृपति त्रुनायुरेर गए और उस बालक को से उस दिव्य देवारम स्तुति का अनुसंधान करने का अनुरोध किया, जो वहां मंदिर में कहीं लुप्तावस्था में निहित थी। नंबी ने अपने गुरु और प्रभु के से प्रार्थना की। उन्होंने उसको चिदम्बरम तहखाने से स्तोत्र को ढूंढ निकालने का आदेश देकर भेजा। तब जब जहां वह 3 शिव भक्तों संबंध अपर और सुंदर के द्वारा भोजपत्र में लपेट कर रखा गया था, वह तहखाना 3,000 ब्राह्मणों और चोल नृपतियों की उपस्थिति में नंबी के द्वारा खोला गया। प्रेम भक्ति प्रार्थना और तत्व ज्ञान का वह खजाना तहखाने से निकला। देवारम स्तोत्रों की संख्या शिव भक्तों के द्वारा तहखाने में रखते समय 10 लाख थी। भोजपत्र पर लिखित अधिकांश पदों को दीमक चट कर गए थे। नंबी के द्वारा उपस्थित किए गए 700 पदों को चोल नृपति ने अपने अधिकार में लिया। उन्होंने उसे लेकर एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली और सर्वत्र घोषित किया कि देवाराम स्तोत्र का
तो गुम खजाना अब हाथ लग गया है। भोजपत्र में देवारम स्तोत्र एक हाथी के शानदार पौधे के ऊपर स्वर्ण आसन पर रखा गया और नंबियाडार नंबी उस ग्रंथ के पास गए बैठाए गए, जो श्वेत चुवर हाथ में लेकर राजा पीछे बैठे तथा उन सब के ऊपर एक श्वेत छत्र लगाकर एक मंत्री आसीन हुए। उस शोभा यात्रा ने चिदम्बरम की परिक्रमा की और श्री नटराज के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस प्रकार देवारम स्तोत्र को उसके गुप्त स्थान से ढूंढने तथा तीन भक्तों ने तमिल वेद के रूप में तमिल जनता के सामने लाने में नंबी निमित्त कारण बने। पियाली चिदम्बरम से यह स्थान 12 मील पर है। यहाँ का ब्रह्मपुरीश्वर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर की परिक्रमा में भगवती भगवती पार्वती, श्री कार्तिकेय तथा श्री गणेश जी और अन्य देवताओं के श्री विग्रह हैं। पिल्लेयारपट्टी कराई कुंडी के समीप एक चट्टान को तराश कर विनायक मंदिर बनाया गया। कराई कुंडी के समीप एक दूसरा विनायक मंदिर है। तिरुचे घंटागुड़ी मायावरम कराईकुंडी लाइन पर मायावरम से 15 मील दूर नन्नीलम के पास यह स्थान है। यह अपने विनायक मंदिर के कारण बड़ा विख्यात है। यहाँ भगवान विनायक गजवदन न होकर नरवक्त्र मनुष्य के मुख में से ही विराजते हैं। प्रसिद्धि है कि गजमुखासुर का वध इन्हीं विनायक द्वारा हुआ था। कोटायुयर कराई कुंडी के समीप एक विशेष विनायक है जिनकी बड़ी अभ्यर्थना होती है। सरोवर के निकट एक छायाकार कुंज है। इस सरोवर के पश्चिम में एक खुला प्लेटफॉर्म चबूतरा है, जिसके चारों ओर न दीवार है और न ऊपर के से कोई आच्छादन है। कोई भी भक्त, चाहे वह किसी भी जाति का हो, बिना किसी की सहायता के सरोवर से जल लेकर देवता के अभिषेक के लिए इस देव स्थान में जा सकता है। त्रिपुरियम यह स्थान कुंभकोणम से 6 मील दूर है। यहाँ एक सरोवर के किनारे दक्षिणामूर्ति तथा गणपति के मंदिर है। यहाँ के गणपति का नाम प्रलयंकर्ता विनायक है। इन्होंने जगत की प्रलय से रक्षा की थी, ऐसा कहा जाता है। तिरुवल्लम चुली चोल देश में कुंभकोणम के पास एक छोटा शिवालय है। यह स्थान तिरुवल्लम चूली कहलाता है क्योंकि कावेरी इस स्थान को लगभग चारों ओर से घेरे हुए है। यह मंदिर अपनी शिल्पकला, पच्चीकारी और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के सामने के मंडप में एक विनायक का विग्रह है। इस मूर्ति के विषय में यह किंवदंती है कि जब देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कार्य आरंभ किया, तब उससे गगनचुंबी फैन राशि उत्थित हुई। उसी फैन राशि से यह गणपति की मूर्ति निकली थी। इस विग्रह की रचना विशुद्ध दुग्ध फैन से हुई है। अतएव यहाँ अर्चा करने वाले विग्रह का अभिषेक शुद्ध उदक या गो दुग्ध से भी नहीं करते। वहाँ गणपति की पूजा अर्थ प्रार्थना सुनी जाती है और भक्तों के मनोकामना पूर्ण होती है। कुंभकर्ण क्षेत्र में कई गणपति मंदिर हैं जिनके संबंध में अनेक पौराणिक गाथाएं प्रचलित हैं। यह क्षेत्र 21 गणपति क्षेत्रों में से एक है। पौंडीचेरी इस स्थान में समुद्र तट पर श्री गणेश जी का एक मंदिर है। यह मंदिर विदेशियों ने बनवाया था। कहा जाता है कि जब इस विनायक की पूजा के लिए भक्त जनता की भीड़ बढ़ने लगी, तब विदेशी शासकों ने इस मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया। तो दूसरे ही दिन यह मूर्ति उसी स्थान पर स्वतः विराजित हो गई। इसे देखकर आश्चर्यचकित विदेशी शासकों ने भक्ति पूर्वक यहाँ मंदिर बनवाया। इन गणेश जी की अद्भुत महिमा के विषय में भारतीयार ने गाया है। तंजोर कुंभकोणम से 24 मील पर तंजोर स्टेशन है। बृहदीश्वर मंदिर ही यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस शिव मंदिर के पश्चिम
गणेश मंदिर का गणेश जी का मंदिर है। कोड़मुंडी इरोड़ के निकट कोड़मुंडी में एक अति प्राचीन शिवालय है। उसका पूरा नाम है तिरुयायुडी तिरुयाकुडी कोड़मुंडी। इस शिव मूर्ति यह शिव मूर्ति मनुष्य के द्वारा विरचित नहीं है, अपितु एक भूमिस्थ पहाड़ी का उच्च शिखर है। इसी कारण भगवान शंकर का नाम कोड़मुंडी कोड़मुड़ी है। तमिल भाषा में कोड़मुड़ी पर्वत के ऊंचे शिखर का पर्याय है। इस मंदिर में स्थित विनायक की मूर्ति का नाम कावेरी कांत विनायक है, अर्थात ये विनायक जो कावेरी को भूतल पर लाए। त्रिची त्रिची नापल्ली त्रिशीर्षगिरी आधुनिक तिरुचिरापल्ली को पहाड़ी पर तीन शिखर दिख पड़ते हैं। उनमें सबसे ऊंची पहाड़ी पर गणपति विराजमान है। उनको यहाँ उच्चिल पिल्लेयार के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च मंदिर में आसीन है। इस सर्वोच्च देवता का दर्शन करने के लिए बड़े परिश्रम और कठिनाई से पूजा करने वाले ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। उसी मंदिर में पहाड़ी की निम्नतम सतह पर एक नवा विधुर विर्भुत विनायक थे। ये गणेश सीकर विनायक की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय देवता हैं, क्योंकि द्वार मंडप में से वे भक्तों को आमंत्रित करते हैं और जब कभी वे उनके पूजा स्थल में जाते हैं उन पर अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। जम्बूकेश्वर यह स्थान श्री रंगम नगर का एक अंग है। दक्षिणी भारत में पंचतत्व लिंगों में जम्बूकेश्वर आपोलिंगम जल तत्व लिंग माना जाता है। जम्बूकेश्वर मंदिर के प्रांगण के बाईं और एक फाटक है। उससे भीतर जाने पर भगवती जगदम्बा का शिव मंदिर मिलता है। यहाँ अम्बा को अखिलांडेश्वरी कहते हैं। यह मंदिर विशाल है। श्री जगदम्बा के निज मंदिर से के ठीक सामने गणेश जी का मंदिर है। इसमें भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित श्री गणेश जी की मूर्ति है। यह मूर्ति इस ढंग से स्थापित है कि जगदम्बा के ठीक सामने पड़ती है। अम्बा के निज मंदिर के अम्बा के निज मंदिर में भगवती की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति तेजोदीप्त है। कहा जाता है यह मूर्ति पहले इतनी उग्र थी कि उसका दर्शन करने वाला कहीं प्राण त्याग देता था। आग शंकराचार्य जब यहाँ पधारे तब उन्होंने जगदम्बा के उग्र तेज को शांत करने के लिए उनके कानों में दो हीरक जनित श्री यंत्र के कुंडल पहना दिए और उनके सम्मुख श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी। पुत्र की मूर्ति सामने होने से जगदम्बा का उग्र तेज वात्सल्य के कारण सौम्य हो गया। रामेश्वरम चार दिशाओं के चार धामों में रामेश्वर दक्षिण दिशा का धाम है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी रामेश्वर की गणना है। भगवान श्री राम ने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं भगवान श्री राम जब यहाँ पधारे तब उन्होंने पहले उपुर में श्री गणेश जी की प्रतिष्ठा की। फिर रामेश्वरम जाकर उन्होंने रामेश्वर स्थापन तथा पूजन किया। रामेश्वर मंदिर के दक्षिण श्री पार्वती मंदिर का द्वार है। यहाँ श्री पार्वती जी को पर्वतवर्धनी कहते हैं। श्री पार्वती जी के मंदिर की परिक्रमा के पीछे संतान गणपति तथा पल्ली कोंड पेरुमाल के मंदिर हैं। रामेश्वर से पाम्बन जाने वाली सड़क पर रामेश्वर से लगभग 1.5 मील दूर वन विनायक मंदिर है। इसमें साक्षी विनायक की मूर्ति है। रामेश्वरम रामेश्वर धाम की यात्रा करके चलते समय इनका दर्शन किया जाता है। मदुरै पल्लासी क्षेत्र मदुराई में मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का एक बहुत बड़ा मंदिर है। दोनों देवालयों के प्राकार बहुत लंबे हैं। इस मंदिर में विनायक की दिव्य प्रतिमा के विषय में एक कथा प्रचलित है। यह मूर्ति छोटी चट्टान से ढकी
एक गहरी गुफा से खुद कर निकाली गई है। कहते हैं कि यह चट्टान एक बड़ा जलाशय खोदते समय विनायक के रूप में उपस्थित हो गई थी। दक्षिण भारत के महान मंदिर निर्माणकर्ता तेरुमलय नायक ने मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के लिए तेपकुलम बनाने के उद्देश्य से इस स्थान में एक बड़ा जलाशय खुदवाया था। भक्त श्रमिकों के एक दल के ऊपर इस कार्य का भार सौंपा गया था और राजा सरोवर खुदवाने के कार्य की देखभाल करता था। उसने उस चट्टान को देखा और श्रमिकों को आदेश दिया कि चट्टान को हटाते समय बहुत सावधानी से काम लें। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से वह चट्टान हटाई गई और उसके नीचे जो गुफा थी उसमें यह महान विनायक विग्रह पूर्णतः दीप्तिमान अवस्था में अवस्थित था। नायक राजा ने उस वैभवशाली विग्रह को तत्काल केंद्रीय मंदिर में पहुंचाया। उसने अपने इस अभिष्ट देवता की प्रतिष्ठा का विशेष आयोजन किया। तिरुपर तिरुपरम कुंड्रम यह मदुरा से 5 मील दक्षिण है। पर्वत को काट कर यहाँ गुफा बनाई गई है जिसमें अति विशाल मंदिर है। यहाँ निज मंदिरों में श्री कार्तिकेय स्वामी की एक प्रमुख दिव्य भव्य मूर्ति है। इसके अतिरिक्त महाविष्णु शिव पार्वती श्री गणेश जी आदि की मूर्तियां भी मंदिर में हैं। यहाँ एक मंडप में एक पंक्ति में मयूर नंदी तथा मूषक की मूर्तियां बनी हैं। कहा जाता है स्वामी कार्तिकेय का विवाह इसी तीर्थ में हुआ था। इस स्थान से 3 फरलांग पर शर श्रवण तालाब है। उसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। उसके किनारे श्री गणेश जी का मंदिर है। वंडियूर तेपकुलम मदुरा से 2 मील दूर बेगे वेगवती नदी के दक्षिण यह सुविस्तृत सरोवर है। इसी सरोवर से वह विशाल गणपति मूर्ति मिली थी जो मीनाक्षी मंदिर से सुंदरेश्वर मंदिर में जाते समय द्वार के सामने ही प्रतिष्ठित है। तिरु पेरुदुनराई माणिका माणिक वाचक द्वारा निर्मित यहाँ का शिवालय अनेक दृष्टि से निराला है। इस मंदिर में विनायक मूर्ति की पूजा आराधना का विशेष स्थान है। एक लघु मंडप में जो 4 स्तंभों से निर्मित है तथा आच्छादन विहीन है, यह अकेली मूर्ति विराजित है। ये वेपिल टुकांडा विनायकर नाम से पुकारे जाते हैं जिसका अर्थ है वह विनायक जिसे सूर्य की धूप प्रिय लगती है। उस मंदिर के अधिष्ठात देव और देवी के दर्शन के लिए प्रवेश करने के पूर्व इस विनायक की पूजा करनी पड़ती है। कुतालम तेनकाशी स्टेशन से 3.5 मील पर कुतालम प्रपात है। प्रपात से थोड़ी दूर पर कुतालेश्वर शिव मंदिर है। मंदिर की परिक्रमा में नटराज श्री गणेश जी सुब्रमण्यम आदि के श्री विग्रह हैं। तिरुनेलवली तिन्नेवली तेनकाशी से 43 मील दूर ताम्रपर्णी नदी के किनारे तिरुनेवली एक अच्छा नगर है। इस नगर का मुख्य मंदिर नीलुपुश्वर मंदिर है जिसके एक भाग में शिव मंदिर और दूसरे भाग में पार्वती मंदिर है। इस मंदिर के द्वार पर गणेश जी की मूर्ति है। पार्वती जी के मंदिर के उपमन में दक्षिणामूर्ति गणेश जी नंदी तथा सुब्रमण्यम की मूर्ति प्रतिष्ठित है। कन्याकुमारी यह स्थान भारत की दक्षिणी सीमा पर तिन्नेवली से 60 मील है। कन्याकुमारी में जहाँ अरब सागर हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में के 3 समुद्रों का संगम है। यह पवित्र तीर्थ है। समुद्र तट पर जहाँ स्नान का घाट है
वहां एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर घाट से ऊपर दाहिनी ओर है। लोग गणेश जी का दर्शन करके कुमारी देवी का दर्शन करने जाते हैं। मंदिर की द्वितीय प्रकार के भीतर इंद्रकांत विनायक नामक गणपति मंदिर है। इन गणेश जी की स्थापना देवराज इंद्र ने की थी। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। शुचिंद्रम, यह स्थान कन्याकुमारी से उत्तर 8 मील दूर स्थित है। गौतम के शाप से इंद्र को यही मुक्ति मिली थी। यहाँ इंद्र उस शाप से पवित्र हुए, इसीलिए इस स्थान का नाम शुचिंद्रम पड़ा। शुचिंद्रम मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अलग अलग मंदिर हैं। शिव मंदिर के शिव मंदिर में पार्वती, नटराज, सुब्रमण्यम तथा गणेश जी आदि की प्रतिमाएं हैं। यहाँ के माया गणपति, शक्ति विनायक तथा वल्लभ विनायक के श्री विग्रह दर्शनीय हैं। तिरुवदलाई तिरुवदनाई तालुका के टोंडी विनायक, मायावरम के गणेश त्रय स्थल विनायक, अगस्त्य विनायक और कोड़ी विनायक, तिरुदेयूर के अमृत सिद्धि विनायक, गुडवाचेरी के सिद्धि गणपति, नेगा पट्टम के हेरम्ब गणपति आदि श्री गणेश स्थलों एवं मंदिरों की तमिलनाडु में बड़ी ख्याति है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। आंध्र, कर्नाटक तथा केरल के कुछ गणेश स्थल। हम्पी, विजयनगर राज्य की एक प्राचीन राजधानी को अब हम्पी कहा जाता है। इसका घेरा 24 मील है। हम्पी के मध्य में श्री विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर हासपेट से 9 मील दूर है। विरूपाक्ष के निज इस मंदिर के उत्तर वाले मंडप में भुवनेश्वरी देवी की प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पार्वती जी विराजती हैं। उनके समीप ही श्री गणेश जी तथा नवग्रह विराजमान है। विरूपाक्ष मंदिर से अग्नि कोण के में पास ही ऊंची भूमि पर एक मंडप में लगभग 12 हाथ ऊंची बड़े गणेश जी की मूर्ति है। बड़े गणेश जी से थोड़ी दूर दक्षिण पश्चिम एक छोटे मंडप में छोटे गणेश जी की भग्न मूर्ति है। यह स्मरण रखने की बात है कि यह हम्पी नगर दक्षिण के वैभवशाली राज्य विजयनगर की राजधानी थी। दक्षिण के मुसलमानी राज्यों के सम्मिलित आक्रमण से यह राज्य ध्वस्त हुआ। आक्रमणकारियों ने उसी समय और पीछे भी यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया। कुमार स्वामी, यह सुंडूर से 6 मील की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय का भव्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के पास हिरंब गणपति का मंदिर है। कहा जाता है कि गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय ने कार्यकारिणी में कुछ विवाद हो गया था। गणेश जी का विवाह पहले हो गया। इससे रुष्ट होकर स्वामी कार्तिकेय कैलाश छोड़कर दक्षिण चले आए और यहीं कोंचगिरी पर उन्होंने अपना निवास बनाया। पीछे स्वामी कार्तिकेय के स्नेहवश भगवान शंकर और तथा पार्वती जी भी कैलाश से दक्षिण आकर श्रीशैल पर स्थित हुए। गोकर्ण, समुद्र तट पर छोटी पहाड़ी के बीच में गोकर्ण एक छोटा नगर है। यह हुबली से 100 मील है। गोकर्ण में भगवान शंकर का आत्म तत्व लिंग है। महाबलेश्वर मंदिर में आत्म तत्व लिंग का दर्शन करके गर्भगृह से बाहर आने पर सभा मंडप में गणेश तथा पार्वती की प्रतिमाएं मिलती हैं। महाबलेश्वर मंदिर के पास 40 कदम पर सिद्ध गणपति की मूर्ति है। इसमें गणेश जी के मस्तक पर रावण द्वारा आघात करने के चिन्ह हैं। इनका दर्शन पूजन करके ही आत्म तत्व लिंग के दर्शन पूजन की विधि है। इसकी कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार रावण ने कैलाश पर तपस्या करके भगवान शंकर से आत्मलिंग प्राप्त किया। रावण जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तब संध्या होने को आई। रावण के पास आत्म तत्व लिंग होने से देवता बड़े चिंतित थे। उनकी माया से रावण को शोचादि की तीव्र आवश्यकता हुई।
देवताओं की प्रार्थना से गणेश जी वहां रावण के पास ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हुए। रावण ने उन ब्रह्मचारी के हाथ में वह लिंग विग्रह दे दिया और स्वयं शोचादि से निवृत्त होने के लिए चला गया। इधर सहसा मूर्ति भारी हो गई। ब्रह्मचारी बने गणेश जी ने 3 बार नाम लेकर रावण को पुकारा, पर वह नहीं आ पाया और उसके न आने पर उस ब्रह्मचारी ने मूर्ति को पृथ्वी पर रख दिया। रावण शोचादि से निवृत्त होकर जब वहां आया तो वह बहुत परिश्रम करने पर भी उस मूर्ति को उठा न सका। खिंचकर उसने गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया और निराश होकर लंका को चला गया। रावण के प्रहार से व्यथित गणेश जी वहां से 40 कदम जाकर खड़े रह गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किए बिना जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। गोकर्ण के पट्ट विनायक और केतकी विनायक भी दर्शनीय हैं। रेजन रेंज तल यह स्थान जहीराबाद रोड बिदर के पास है। यहाँ का गणेश मंदिर पर्वत की गोद में स्थित है। वे शिव प्रभु महागणपति अद्भुत चमत्कारी हैं। कहते हैं शाक संवत 1723 पौष शुक्ल पक्ष शुक्ल की विनायकी चतुर्थी के दिन गणेश भक्त श्री शिवराम महाराज चितलिंग चितलगिरी चिंतलगिरी ने पूजा के समय जय सिद्धि विनायक कहकर भूमि पर हाथ रखा। तत्काल श्री शिव प्रभु महागणपति की मूर्ति भूमि से साकार प्रकट हो गई। पश्चात महाराज ने यथाविधि उसकी पूजा की। तभी से उसकी बड़ी मान्यता है। आइन विल्ली प्रसिद्ध शैव क्षेत्र मुक्तीश्वरम से 1 किलोमीटर पर आइनविल्ली एक में गणपति क्षेत्र तथा 3 किलोमीटर पर भगवान षणमुख का क्षेत्र है। आइनविल्ली में स्थित गणपति बड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं। फ्रेंच या नाम गोदावरी तट पर स्थित यहाँ का गणपति मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर दक्षिणाभिमुख है। यहाँ के गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं। 60 वर्ष पूर्व एक साधु ने इस गणपति मंदिर में रहकर सैकड़ों रोगियों को आरोग्य दान दिया था। भद्राचलम राजमहेंद्री से भद्राचलम लगभग 80 मील है। गोदावरी के किनारे भगवान श्री राम का यह प्राचीन मंदिर है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य मंदिरों में हनुमान गणेश आदि देवता प्रतिष्ठित हैं। विजयवाड़ा राज महेंद्र से 93 मील पर बेजवाड़ा विजयवाड़ा एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवाड़ा में एक पर्वत पर पुराना जीर्ण शीर्ण किला है। उसमें चट्टान काटकर कई बौद्ध गुफाएं बनी हैं। विजयवाड़ा नगर में पूर्वोत्तर बड़ी पहाड़ी है। पादमूल में एक छोटी गुफा में श्री गणेश जी की मूर्ति है। कुरुडमड़े कर्नाटक मंदिर का महाद्वार प्राकार तथा मुखमंडप विजयनगर हलकाल का है। मंदिर में हरे संगमरमर की श्री सुब्रमण्यम की मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह में महागणपति की हरे संगमरमर की मूर्ति है। इसकी कारीगरी प्रमाणबद्ध एवं सुंदर है। मूर्ति के आगे एक बड़ा चूहा है। इडमुंजी इडगुंजी कर्नाटक यहाँ के पंचखाद प्रिय महागणपति की मूर्ति दिव्यहस्त तथा सर्पालंकार भूषित है। ये गणेश जी बाल ब्रह्मचारी है। कोंकण कर्नाटक कोकण गांव में एक मैदान में एक पेड़ के नीचे ये गणेश जी हैं। यहाँ के चरवाहे इन गणेश जी को ककड़ी का नैवेद्य चढ़ाते हैं। इनका कोई मंदिर नहीं बना क्योंकि गणेश जी ने सपने में आकर मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया था। मंगलूर कर्नाटक यहाँ के थरऊ गणपति कर्नाटक एवं केरल राज्यों में जागृत देवता के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ
कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना एक तांत्रिक ने की थी। वहां की विशेष बात यह है कि यहाँ पर कुटुंबी लोग ही गण हवन करने आते हैं। गणेश चतुर्थी को यहाँ बहुत 1,000 नारियल फोड़े जाते हैं। कासरा घोड़ केरल में मद्रास बंगलोर रेलवे लाइन पर कासरागोड स्टेशन है। यह स्थान पैसिवनी नदी पर श्री समर्थ स्वामी रामदास पुरंदरदास आदि संत इस स्थान पर आए और रहे थे। इस स्थान के पास ही माधुरे नामक स्थान पर श्री महागणपति मंदिर है। कहते हैं यह प्रतिमा स्वयं उद्भुत है। एक बार एक हरिजन स्त्री घास के मैदान पर घास काट रही थी। अचानक उसका हंसिया प्रतिमा से जा टकराया। उस समय गणपति की प्रतिमा 3.25 इंच बाहर निकली हुई थी। हंसिया लगने से कहते हैं कि उनके अंग से रक्त बहने लगा। स्त्री अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई और उसने अन्य लोगों को बुलाया। लोगों ने उसी समय वहां पर भगवान का गर्भगृह बना दिया और पूजा प्रारंभ हो गई। यह घटना 800 वर्ष पुरानी कही जाती है। तब से मूर्ति लगातार बढ़ती जाती है। अब तक 10 साढ़े 10 इंच की हो गई है तथा उसने प्राय समूचे गर्भगृह को ढक लिया है। कर्नाटक में कुमड़ा के लवणेश गणपति, अग्निहोत्र गणपति और चिंतामणि गणपति, शिशी के महागणपति, सिद्धापुर के सिद्ध गणपति और मदुरै के मदनेश्वर सिद्धि विनायक का दर्शन भक्तों को करना चाहिए। कर्नाटक प्रदेश के श्री क्षेत्र धर्म स्थल मुंडाजे, कारकल, सेंडी, कुंडीगल, हलेविद, कंडलेकालू, बेलूर, मुत्तूर, शिरानी, अड़ेगुड़े, गिबलागुड्डे, कोड सादरी, तंबडट्टे, गिर केमड, लंबापुर, उरकेरी, हाल नगदे, अग्रहार, बनवामी, श्रृंगेरी आदि स्थानों में श्री गणेश मंदिर एवं विग्रह दर्शनीय हैं। भक्तों को आंध्र प्रदेश के दक्षरा दक्षराराम तथा आरसवल्ली लीला आरसवलीला की गणपति प्रतिमाओं का भी दर्शन करना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गुजरात के गणेश स्थल। गुजरात में गणेश भगवान गणेश की बड़ी मान्यता है। गुजरात के कुछ गणेश मंदिरों का विवरण श्री अरविंद नर्मदा शंकर जी शास्त्री, श्री हिम्मत लाल मूल शंकर काव्य शास्त्री और श्री नर्मदा शंकर त्र्यंबक राम भट्ट द्वारा प्रेषित विवरण एवं अन्य स्तोरों स्तों सूत्रों के आधार पर दिया जा रहा है। मोंडेरा बेचराजी से मोंडेरा 18 मील दूर है। श्री मातंगी देवी यहाँ का मुख्य देव स्थान है। यहीं श्री गणेश जी का उपमंदिर है। मुंडेरा गांव के दक्षिण श्री गणेश जी का एक मंदिर और है। इसमें सिद्धि और बुद्धि नामक पत्नियों के साथ श्री गणेश जी की मूर्ति है। सोमनाथ यह सौराष्ट्र का प्रमुख स्थान है और भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ लिंग यही है। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पास श्री अहिल्याबाई द्वारा निर्मित एक अन्य सोमनाथ मंदिर भी है, जहां सोमनाथ लिंग भूमि के नीचे है। मंदिर के घेरे में ही श्री गणेश जी का ही मंदिर है। इसके अतिरिक्त नगर में भी भगवान श्री गणेश का एक मंदिर है। सोमनाथ नगर के पास बालक बालक भालक तीर्थ एक स्थान है। यहाँ मोक्ष पीपल है। कहते हैं यहाँ पीपल के नीचे बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याध ने बाण मारा था। चरणों में लगा हुआ बाण
निकाल कर भालकुंड में फेंक दिया। भालकुंड के पास ही दुर्ग कोटि गणेश जी का मंदिर है। जूनागढ़ सौराष्ट्र के इस प्रसिद्ध नगर में ही भक्त श्री नरसिंह मेहता का घर था। नगर में रेवती कुंड से आगे मुचुकुंद महादेव तथा भवनाथ महादेव है। मुचुकुंद महादेव की स्थापना राजा मुचुकुंद ने की थी। उस मंदिर की परिक्रमा में श्री गणेश जी का मंदिर है। शायर यह स्थान नर्मदा के उत्तर तट पर फतेहपुर से 4 मील पर है। यहाँ सागेश्वर मंदिर है। गांव में कपरदीश्वर मंदिर है, जिसे नारेश्वर भी कहते हैं। यहाँ श्री गणेश जी ने तप किया था। सूरत सूरत में अंबिका देवी का विशाल मंदिर है। इसमें जो देवी मूर्ति है वह एक स्वप्नादेश के अनुसार 400 वर्ष पहले अहमदाबाद से सूरत लाई गई थी। देवी के दाहिने श्री गणेश जी और शंकर जी तथा बाईं और बहुचरा देवी की मूर्ति है। बड़ौदा यहाँ कई गणेश मंदिर है। सावरकर गणेश मंदिर की मूर्ति मांदार की है। श्री टुंडी राज गणपति का मंदिर शिल्पकला तथा वैभव की दृष्टि से बड़ा विख्यात है एवं श्री विग्रह बहुत भव्य है। नीलकंठेश्वर गणपति की रचना भी कलापूर्ण है। सिद्धनाथ गणपति के मंदिर निर्माण की विशेषता यह है कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण जाते समय भूमध्य रेखा पर अवस्थित होते हैं, तब उनकी किरणें मूर्ति पर पड़ती है। बड़ौदा शहर में अन्य कई छोटे छोटे मंदिर है। गणेश वट सिसोदरा यह नवसारी शहर के पास है। यहाँ बड़े बड़े वट वृक्ष के झुंड हैं और उनके बीच में यह एक पक्का बना हुआ मंदिर है। श्री गणेश जी की मूर्ति 1 फुट ऊंची है। उसकी सूंड बाईं और मुड़ी है। आगे के थोड़े भाग में जलहरी के साथ महादेव है। गणेश जी की मूर्ति के पास पार्वती माता की एक प्रतिमा है। इस मंदिर के आगे के भाग में यहाँ जमीन में एक पट गड़ा हुआ है, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। पलसाड़ इस नगर में एक भव्य गणपति मंदिर है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार विपुल धनराशि लगाकर हाल ही में ही कराया गया है। यहाँ दाहिनी सूंड की गणेश मूर्ति चमत्कारिक और तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। खंबात यहाँ श्री गणेश जी का स्वतंत्र मंदिर ब्राह्मणवाड़ा में है, जहाँ श्री गणेश जी मनुष्य के कद की भव्य प्रतिमा विराजित है। इसके 4 हाथों में 4 फण वाले सर्प हैं। उसमें सर्प का यज्ञोपवीत भी है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। ध्रांगध्रा यहाँ की 7 फीट ऊंची एक दंत मूर्ति एक अखंड पत्थर में उत्तीर्ण उत्कीर्ण है। मंदिर जोगसर तालाब के एक किनारे पर है। दूसरे किनारे पर अन्य मंदिर भी हैं। गोरज यहाँ के सिद्धि विनायक की मूर्ति चतुर्भुज है। यह मंदिर पहले से ही एक शमी के पेड़ के नीचे है। अहमदाबाद भद्र में एक मंदिर पेशवाओं के समय का बना हुआ है। भगवान गणेश की मूर्ति सिंदूरी रंग की है। इसकी सूंड दाहिनी ओर है। धोलका यहाँ गणेश जी का एक प्राचीन एवं विशाल मंदिर है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष अखंड दीपक सदैव जलता रहता है। भलाला यहाँ के मंदिर की गणेश प्रतिमा कुआं खोदते समय मिली थी। बाद में लिम्बड़ी नरेश ने एक भव्य मंदिर बनवा दिया। रामकुंड तापी नदी के किनारे गणेश जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि कभी ताड़ का वध के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ आकर इनका पूजन किया था। सेजकपुर इस ऐतिहासिक ग्राम में पुरातन सभ्यता तथा संस्कृति में भग्नावशेष है, जिसकी खुदाई करते समय विशाल मूर्ति युक्त एक गणेश मंदिर भी प्राप्त हुआ है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय
ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत जननी मात भवानी, जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।